नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम BRO के जो SKT के बच्चे हैं, स्टोर कीपर टेक्निकल के, उनके लिए क्लास 2 लेके आए हैं, जिसमें हम 11 से 20वें प्रश्न तक जाएंगे। और आशा है कि आपको पसंद आ रहा होगा हमारे चैनल। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो 11वां प्रश्न है, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए मूल दस्तावेज कौन सा है? सामग्री रसीद रजिस्टर, खरीद आदेश या CGRS। तो इसका जो सही उत्तर है वो है CGRS। तो आपको याद रखना होगा, इसका जो सही उत्तर है वो है GRS। उसके बाद जो 12वां प्रश्न आता है वो है, इस उद्देश्य के लिए दुकानों का भुगतान भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से नहीं किया जाता। कौन से उद्देश्य के लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से नहीं किया जाता? तो इसका जो इसकी जो हमारे MCQ दिए गए हैं वो है A, स्टॉक का वास्तविक भुगतान संतुलन, B, स्टॉक का वास्तविक आवश्यकता, C, धीमी गति से चलने वाले गैर चलने वाले की पहचान करने के लिए ING, D, रसीद मुद्दे और स्टॉक का हिसाब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है B, स्टॉक का वास्तविक आवश्यकता। तो उसके बाद हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक विसंगतियों का कारण नहीं है? कौन सा स्टॉक विसंगतियों का कारण नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई भी नहीं। मतलब कि भारतीय अंदर और माप भेद और अनुचित भंडारण कोई भी मतलब इसमें नहीं है। सभी जो है स्टॉक विसंगतियों के कारण है। तो इन्होंने पूछा कारण नहीं है, तो आपको याद रखना है कि इनमें से कोई भी नहीं आएगा। अगर और कुछ आएगा तो फिर आपको उस पर करेक्ट करना है। ठीक है। जो 14वां प्रश्न है वो है, औचक सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मेट विभाग के अलावा अन्य विभागों से कम 2 अधिकारियों की एक टीम। तो 15वां प्रश्न, इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त स्टॉक सत्यापनकर्ता किस प्राधिकरण के नियंत्रण में हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है CFM, वित्त प्रमुख के अधिकार में वो होते हैं सत्यापन। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नियंत्रित करने की निवारक विधि कहाँ जा सकती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ये है ऑप्शन बी, आपको दिख रहा होगा ए के बाद में, वास्तविक रसीद के पर देख के, या बी, स्टॉक फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्टॉक फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग। तो 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम, में से किसे माल सूची को नियंत्रित करने का सुधारात्मक कार्रवाई कहा जा सकता है? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मॉनिटरिंग स्टॉक स्तर। तो 18वां प्रश्न जो है, यदि आप निर्धारित तारीख के बाद में रेलवे से डिलीवरी लेते हैं तो उस पर लगाना वाला जुर्माना क्या कहलाता है? इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी। 18वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, विलंब शुल्क प्रभार। ठीक है, आपको याद रखना होगा 18 शुल्क प्रभार। ठीक है। तो 19 प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, स्टॉक की वित्तीय वर्ष समापन का मूल्यांकन कहलाता है? तो है ये ऑप्शन बी, XYZ विश्लेषण कहलाता है स्टॉक का वित्तीय वर्ष समापन। ठीक है। और 20वां प्रश्न है, इन्वेंट्री अनुबंध प्रबंधन से संबंधित शब्द है? इन्वेंट्री अनुबंध प्रबंधन से संबंधित शब्द है कि नहीं है? हाँ कि नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है ख, मतलब ऑप्शन बी, नहीं। तो इन्वेंट्री अनुबंध प्रबंध से संबंधित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही क्लासेस के लिए आप हमारे साथ बने रहें, इस चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।